स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। वैसे बहुत दिनों बाद है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मात्र, अब आपके दिन बचे भैया 10 तारीख जाने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। मेरे हिसाब से आज 4 है जब मैं शूट कर रहा हूँ। कल ये डलेगी वीडियो तो 5। आपके पास केवल 4 दिन बचेंगे प्रिपरेशन के लिए, उसमें 2 दिन आपके पेपर के लिए। तो आज अपन बात करेंगे कि कैसे इतने कम समय में हम एक अच्छा स्कोर गेन करें इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर हम कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि देखो भाई, मैं लगभग कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसको याद होता है और पढ़ना आता है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो भी 70 मार्क्स कैसे ला सकता है इतने कम दिनों में। ज़्यादा भी ला सकता है, देखो एबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मात्र केवल इतने दिनों में 70 से 80 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। इतना अच्छा स्कोर कैसे करेगा वो? तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो लास्ट ईयर का पेपर, और एक जो अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो फॉलो करनी है। मतलब वो जो प्लान जो मैं आपको अभी बताऊंगा, लास्ट ईयर के पेपर का मतलब क्या है। देखो, जब लास्ट ईयर कोई चीज़ आ चुकी है तो उसके आने की संभावना क्या हो जाती है, थोड़ी लेस हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे मान लो मैं बताऊं आपको एक उदाहरण के तौर पे, अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आ चुका है, तो अपने को वो चीज़ें कम पढ़नी है। कम क्या मतलब, पढ़नी नहीं है, अब तो प्रिपरेशन भी नहीं करनी है। ठीक है, अब तो अपने को फोकस करना है डेस्क पे। डेस्क के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन 2024 में जो पेपर आया था उसके हिसाब से लर्न करेंगे। 2024 में जो क्वेश्चन आ गए उन चैप्टर्स के, जैसे मान लो कि लॉन्ग चैप्टर आ गया, उदाहरण के तौर पे अभी मैं कंफर्मेशन भी बता दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मान लो कि द लास्ट लेसन में से आ गया, द लास्ट लेसन में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब इसके आने की संभावना क्या हो जाती है, लेस, बहुत ही लेस हो जाती है, बहुत रेयर कंडीशन हो जाती है कि ऐसा हो पाएगा कि द लास्ट लेसन में से ही वो वापस से लॉन्ग क्वेश्चन दे। तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करना। इसी तरीके से जिसमें से शॉर्ट्स आ गए उनमें शॉर्ट याद नहीं करने, जिसमें से स्टेंजा आ गया उसमें से स्टेंजा याद नहीं करना, है ना। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, तो इन पे फोकस करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो और मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी सारी वीडियोस हमने पहले से डाल रखी हैं। क्लास 12 ऐसे 12th करके प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं इसमें भी डाल दूंगा उसका लिंक, और नहीं भी डालूँ लिंक तो आप लोग 12th के चैनल पे जाएं और 12th प्लेलिस्ट को देखें, कोई इशू नहीं है। बहुत ईजी वे में मैंने कई सारे चैप्टर्स को तो लाइन टू लाइन समझा रखा है। 9 लेक्चर्स तो मेरे डायनेमिक के पढ़े हैं, पूरे चैप्टर्स पढ़े लाइन टू लाइन। नोटिस राइटिंग पढ़े, लेटर राइटिंग पढ़े, ऑफिशियल बिजनेस सारे लेटर्स, एप्लीकेशन फॉर जॉब पढ़े, लेटेस्ट टू एडिटर पढ़ा है। तो आराम से बस आप उनको देख लेंगे जिसमें ही काम हो जाएगा। यानी 70 मार्क्स तो आप मेरे वीडियोस को भी देख लें, चैनल की वीडियोस को, जिसमें भी ला सकते हैं आप 70 मार्क्स। तो चलो फिर भी मैं आपको एक बार में रिपीट करा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, और मैं इनके बीच में कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि माय डियर, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती है लोगों की वो आती है पैसेज में। तो पैसेज के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊं। देखो, 2 तरीके की चीजें होती है, एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और एक शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म में क्या है कि रोजाना आप कुछ ना कुछ वोकेबलरीज याद करते, वर्ड्स पढ़ते, जिससे आपकी वोकेबलरी पावर बेहतर होती, वर्ड पावर बढ़ता। बट यहाँ पे समस्या क्रिएट होती है कि बच्चे करते नहीं है। कोई बात नहीं कि आपने, अच्छी बात है। अब आपके पास दूसरा रास्ता ये बचता है कि गाइड के अंदर, देखो गाइड, इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि गाइड वाले पैसेज ही आ जाए, लेकिन इसकी भी तो गारंटी नहीं कि बाहर से ही आए। तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 40 एक पैसेज होंगे, 40 एक पैसेज है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो उनके सबसे ज्यादा समस्या किस में आती है, हमारे उन 3 वर्ड मीनिंग में आती है। तो उन 3 वर्ड मीनिंग, यानी जिसमें सिनोनिम पूछ लेता है, कभी कभी एंटोनिम भी पूछ लेता है, तो सिनोनिम मोस्टली ज्यादा पूछता है। तो सिनोनिम पूछता है तो सिनोनिम के लिए आप क्या करो, उन 40 वर्ड, 40 पैसेज के जो लास्ट के 3 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है सिनोनिम वाले, उनको आप पढ़ लो, लर्न कर लो, याद कर लो, रट लो। अब तो ये भी कहूंगा रट लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीनों जब कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपके लगभग 120 शब्द होंगे। 120 शब्द आपको याद करने होंगे, और 120 शब्द आराम से किए जा सकते हैं। अभी भी 4 दिन बाकी हैं, 4-5 दिन बाकी हैं, आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई बड़ी बात इशू नहीं है ना। दूसरी बात, अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से कैसे सोल्व करना है। तो सेक्शन ए को सोल्व करने के लिए मैं अक्सर मेरे बच्चों से यही कहता हूँ कि आप लोग क्या करें, पहले क्वेश्चंस पढ़ें। पहले जब आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा एक आइडिया हो जाएगा कि इस पैसेज में पूछ क्या रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पैसेज में से क्या ढूंढना है ना। और जैसे कि आपको पता होगा WHO वर्ड्स वाले आप याद होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो रहा है तो उसमें कोई थिंग आएगी, कोई आइडिया आएगा, कोई सब्जेक्ट आएगा। हु से हो रहा है तो सब्जेक्ट आएगा, हुम से हो रहा है तो ऑब्जेक्ट आएगा, वाई से हो रहा है तो रीजन लिखना है, वेयर आएगा तो प्लेस रिलेटिव वर्ड लिखना है, व्हेन आएगा तो टाइम रिलेटिव वर्ड लिखना है। इतना तो आप लोग जानते हैं। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, फुल स्टॉप जैसे यहाँ पर है और यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो जहाँ पर ये खत्म होगी, भले वो 1.5 लाइन 2 लाइन बाद खत्म हो, एज इट इज छाप देता है, बस क्वेश्चन देखता है, बस सोचता है कि यही आंसर है। जो कि ये तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है माय डियर, बहुत गलत है।
आप माने या ना माने, ये बहुत तरीका इतना गलत है कि आपके नंबर, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर आया ना फिर नंबर खा जाएगा, फिर ही कर देगा आपको। तो प्लीज ये चीज ना करें, थोड़ा सा फोकस करें। देखो भाई, ना आए तब तो करना ही है, लेकिन कोशिश करें उसे ढूंढने की। तो सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो हुई बात सेक्शन ए की। सेक्शन बी में क्या करना है हमें? सेक्शन बी में हमारे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, जिनमें सबसे पहले आएगा शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन माय डियर, शॉर्ट कंपोजिशन में 4 प्रकार के सब टॉपिक्स हैं। उन 4 में से 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट ईयर आ चुके हैं उन्हें छोड़ दो, है ना। अब उन्हें भी मत छोड़ो, उनमें से एक छोड़ दो, एक छोड़ दो। मैं बता रहा हूं आपको, आर्ग्यूमेंट आने की संभावना हो सकती है इस साल, लेकिन आर्ग्यूमेंट के साथ इन तीनों में से एक आएगा। तो आप कोई से भी 3 टॉपिक कंप्लीट कर लो। आप चाहे तो आर्ग्यूमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगता है कि मेरे को पूरा कोर्स पढ़ना, पढ़ो। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं कि कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करें। तो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और रिप्लाई, ये 3 आपको कंप्लीट करने हैं। इनको इतना कंप्लीट कर लो कि इनसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 नंबर का टॉपिक है, 4 नंबर आपके खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रिपोर्ट की। देखो रिपोर्ट में आपसे फिर कह रहा हूं कि रिपोर्ट जो आएगी वो बहुत या तो इजी आएगी, है ना। देखो पैराग्राफ टफ आ सकता है, रिपोर्ट टफ आ सकती है, या फिर पैराग्राफ टफ आ सकता है। दोनों में से एक चीज टफ आएगी, एक चीज इजी आएगी। इजी मतलब कोई भी बच्चा कर दे उसको। तो रिपोर्ट देखो, हाउस ऑन फायर भी हो सकती है, और वो ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकती है, ट्रेन रॉबरी भी हो सकती है, पीएनबी रॉबरी हो सकती है ना, और ड्राउनिंग एक्सीडेंट भी हो सकता है, एनुअल फंक्शन भी हो सकता है, फ्री आई ऑपरेशन चेकअप, सॉरी फ्री आई ऑपरेशन कैंप भी हो सकता है, ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है। इट कैन बी एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे भी हो सकता है, इंटर स्पोर्ट भी हो सकता है। भाई मैं इसको आपको ऐसे नहीं कह रहा कि भाई कोई ज्यादा टफ आएगी, बट इजी आएगी, वो आराम से आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक नॉलेज अगर आपके अंदर हो तो, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है हमारे, वो आता है लेटर का। तो लेटर माय डियर, 3 प्रकार के लेटर कर दिए इस बार इन्होंने। पहले 4 प्रकार के होते थे, ऑफिशियल बिजनेस अलग अलग होते थे, बट अब इन्होंने क्या करा, ऑफिशियल बिजनेस एक कर दिया, और लेटर्स टू एडिटर्स और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो 3 प्रकार के जब लेटर हो गए तो 2 तो वो देंगे ही देंगे। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बहुत सीधा बता रहा हूँ कि लेटर्स टू एडिटर छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है, ये आ भी गया, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, आ भी गया तो आपके पास में एक चॉइस आएगी, या तो वो एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आएगी, या फिर ऑफिशियल बिजनेस में से एक आएगा। तो हमारा तो आएगा ही आएगा। तो लेटेस्ट टू एडिटर को मैं क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि लेटेस्ट टू एडिटर क्या मांगता है? वर्डिंग मांगता है, ये कंपोजिशन मांगता है, तो वही आपकी कमजोर है। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप भले कितने आपको लगता हो कि मुझे आता है बनाना, बट मैं कह रहा हूँ आपसे, आप बनाने जाएंगे आप मिस्टेक करेंगे, आप बनाने जाएंगे मिस्टेक करेंगे। अभी मैं कई बार कहता हूँ बच्चों से कि भाई सर क्यों पढ़ते नहीं हो आप लोग? तो सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं वो कि सर हमें दिक्कत आती है कंपोज करने में। तो कंपोज करो ही मत ना, गाइड दे रखी है, इतनी अच्छी गाइड बना रखी है, विवेकानंद जी हैं, श्वेता बिश्नोई जी हैं, इतने पढ़े लिखे लोग बाग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग बाग हैं, और आप उस गाइड को न पढ़ के एक नॉर्मल टीचर के कहने पर आप गाइड छोड़ देते हो। और गाइड पढ़ने से फायदे ही तो है, माना मार्क्स होते हैं, मार्क्स को सबको लगता है कि यार मेरे तो मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, वो बात का मैटर है। लेकिन मार्क्स आ भी गए और अगर नॉलेज नहीं है तो फिर किस बात के मार्क्स है, क्या है फिर? तो प्लीज, इतनी बड़ी मोटी गाइड बनाई जाती है 600 500 700 शब्दों की, 700 पेजेस की, और आप उसे केवल एक क्या बोलूँ मैं, उस टीचर के कहने पे बंद कर देते हो। दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको बेहतर बनना है तो आप पढ़िए ना, पढ़ने में काहे की शर्म है? आज आपको 200 दिन मिलते हैं, तो 200 दिन मिलते हैं तो 200 दिन की तैयारी कीजिए ना। लेकिन फिर भी अपन छोटे स्तर पे आए तो अपन अब डेस्क पढ़ेंगे केवल। अब जो पढ़ना है अब गाइड में पढ़ो भले, लेकिन आप अब डेस्क पढ़ो, डेस्क ही पढ़ोगे जिसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे। अब करना क्या है, देखो लेटर हो गया, लेटर आपको ऑफिशियल बिजनेस और लेटर्स टू वो है जॉब एप्लीकेशन पढ़ना है, लेटर्स टू एडिटर छोड़ना है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आता है माय डियर, ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन आएगा, छठा क्वेश्चन आपके आएगा माय डियर क्लाउजेज का। अब क्लाउजेज में मैं आपको फिर से कह दूं, क्लाउजेज में आपको ज्यादातर पढ़ना जो है ना वो रिलेटिव क्लोज पढ़ना है। एडजेक्टिव क्लोज पढ़ोगे, रिलेटिव क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली वही आता है, मोस्टली वही पूछता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, नाउन क्लोज पूछ लेता है, एडवर्बियल क्लोज पूछ लेता है, इसमें कोई वादा नहीं है। लेकिन कोशिश ये करो कि संभावना किसकी ज्यादा है, संभावना रिलेटिव क्लोज की ज्यादा होती है। आप डेस्क उठा के देख लीजिए, वेयर व्हाट व्हेन ये पूछ रहा है, विच पूछ रहा है, दैट पूछ रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लोज के आने की संभावना ज्यादा है। और फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस के लिए माय डियर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक शॉर्ट वे में कर सकते हो। डेस्क की जितनी भी एक्सरसाइज वो कर लो। ऊपर से आप अगर सिंपल आता है तो सिंपल में चांसेज हैं ज्यादा से ज्यादा आने के इन्फिनेटिव के, 2+V1 के। आप उठा के देख लीजिए एक्सरसाइजेज, मोस्टली यही आई है, ठीक है। 2+V1 पूछ सकता है, कंपाउंड वगैरह कॉम्प्लेक्स वगैरह सेंटेंस पूछ सकता है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में हमने डेट नाउन क्लोज का प्रयोग करना है, हाउ का प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है, वे क्या बोलते हैं व्हाट का प्रयोग करना है, ठीक है।
और उधर कंपाउंड में आपको फ्रेंच वॉइस से जोड़ना है वाक्य, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेजल वर्ब को आपको वर्ड मीनिंग की तरह याद करना है, अगर करना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप करो या मत करो, आपको दो में से एक चॉइस करनी है। सेंटेंस का हिंदी अर्थ तो आना चाहिए आपको, सेंटेंस का टूटा फूटा हिंदी अर्थ आया आप कर दोगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगला जो क्वेश्चन आता है कंजक्शन का, वो भी आपको करने पड़ेंगे, दो में से एक चुनना है, ठीक है। तो ये तो आपके क्या हुआ कि हमारे सेक्शन 9 तक आ गया, अपन 9 नंबर तक के आ गए। सेक्शन मतलब बी भी कंप्लीट हो गया, सॉरी सी भी कंप्लीट हो गया। डी सेक्शन आता है। डी सेक्शन में माय डियर अपने आता है 10वां क्वेश्चन, और ये आता है पैसेज का। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात है 6 नंबर का मैटर है, एमसीक्यूज पूछेगा, और ये आएगा नहीं, किसमें से नहीं आएगा, डीप वाटर में से पैसेज नहीं आएगा इस बार। पैसेज आएगा डीप वाटर के अलावा जितने भी 7 चैप्टर बचते हैं, 7 चैप्टर में से आएगा। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको सर 7 चैप्टर के कैसे पढ़ेंगे पैसेज, तो 7 चैप्टर के पैसेज मत पढ़ो, लेकिन 7 चैप्टर्स के लास्ट के 5वां और 6वां क्वेश्चन पढ़ लो माय डियर, क्योंकि इसी में वर्ड मीनिंग पूछ रहा है वो। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वही पूछ लेगा जो पैसेज बना के दे रखे गाइड वाले ने। यहाँ गाइड कहाँ आती है, हम लोग कहते हैं गाइड रटाते हैं, यार गाइड रटा नहीं रहे, गाइड से आपको एक भाई पैसेज आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको समझो। कब समझोगे, हाँ, कॉपी पे मत भागो, गेस पेपर केवल एक नाम का होता है, बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो फिर क्या होगा, फिर क्या करोगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। बाकी एज योर विश, एज योर चॉइस, मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। फिर आता है आपके 11वां क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको किन चैप्टर में से नहीं पढ़ना मैं बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको द लास्ट लेसन और द रेड ट्रैप में से, द लास्ट लेसन और द रेड ट्रैप, इन दोनों में से आपको क्या नहीं पढ़ना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। द लास्ट लेसन और द रेड ट्रैप में से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। अब आपको पढ़ना किसमें से, 6 चैप्टर बच रहे हैं सर, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, उन 6 के क्वेश्चंस आप याद कर लो। और इनको याद नहीं करो तो डेस्क में जो इन चैप्टर से क्वेश्चन दे रखे हैं वो याद कर लो। मैं कह रहा हूँ आपसे, उन्हीं में से बैठेगा, नहीं भी बैठेगा तो आप एक काम करना, जो आपको याद है वो लिख देना, तब भी आपको कुछ ना कुछ तो आएगा। और बताऊं, और सिंपल वे में बता देता हूं कि क्या करना है। नहीं करना चाहता याद तो एक काम करना, समरी पढ़ लेना। किसकी, चैप्टर्स की समरी पढ़ो, लॉन्ग क्वेश्चन आते ही समरी लिख दो। ये वो चॉइसेस हैं जब आपको कुछ भी याद नहीं है तब भी आप लिख रहे हो। और देखो, जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनका एक उदारवादी सोच होती है, वो ये सोचते हैं कि बच्चे ने अगर लिखा है तो मुझे मार्क्स देने। वो हमारी तरह नहीं होता कि गलत है तो गलत कर दिया। वो कोशिश ये करते हैं कि इसमें कुछ सही तो हो सकता है ना, अगर सही हो सकता है तो इट कैन बी राइट, राइट हो सकता है तो इट कैन बी गिवन, इट कैन गो टू हाफ मार्क्स। अगर 4 की जगह 2 आ रहे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग माय डियर, न मामा से काना मामा छोका, ठीक है। तो वही वाली बात है, तो इसमें समरी पढ़ लें आप। किसकी पढ़ेंगे, चैप्टर्स की पढ़ेंगे। अब ये तो हुई बात किसकी सर, ये तो बात हुई भैया लॉन्ग क्वेश्चन की। फिर 12वां क्वेश्चन आता है हमारे शॉर्ट। क्या आता है, शॉर्ट आता है। तो शॉर्ट में कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ना आपको मैं बता देता हूं, लॉस्ट स्प्रिंग और गोइंग प्लेसेस नहीं पढ़ना, लॉस्ट स्प्रिंग और गोइंग प्लेसेस नहीं पढ़ना है। किसके लिए नहीं पढ़ना, गोइंग प्लेसेस, शॉर्ट के लिए नहीं पढ़ना है माय डियर, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। देखो किस्मत तो डिपेंड करती है, कोशिश हो सकता है 1 आध नंबर इधर हो जाए, रिस्क हो जाए, है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने की होगी, 2 नंबर की होगी। यहाँ तो कंफर्म ही है ना खुला कि 6 में से आएगा, हाँ इन 2 में से तो आएगा नहीं। इतना बड़ा बेवकूफ होता है, लास्ट लेसन लास्ट में भी दिया तो डायरेक्ट ट्रैप थोड़ी ना देगा। हाइड एंड सीक खेला नहीं खेला, हमेशा एक ही जगह छुपते हो क्या, अलग अलग जगह छुपते हो ना, सिंपल सी बात है। इतना भी यहाँ पे ही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, जिसमें आता है हमारे स्टेंजा। स्टेंजा माय डियर पिछले साल में बता देता हूँ, स्टेंजा आता है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, 5 पॉइंट के नाम और पोइट के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और वो याद हो गए तो आपके 1 नंबर खरा है। मैं लाइन बता देता हूँ, these lines have been taken from the poem, पोइम का नाम, इट इज कंपोज्ड बाय पोइट का नाम, ठीक है। उसके बाद में रेफरेंस में मोस्टली हम थीम लिख देते हैं। इट कैन थीम कहाँ मिलेगी, इट कैन बी फाउंड एट समरी ऑफ द पोइम्स, लास्ट लाइंस, लास्ट 2 लाइंस। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चाहो तो आप इसे हिंदी में अपने हिसाब से, मतलब हिंदी के हिसाब से बनाकर इंग्लिश में टूटी फूटी लिख सकते हो कि इस कविता के अंदर पोइट ये कहना चाहता है, तो ठीक है वो ये हो जाएगा। लेकिन अब स्टेंजा के लिए आपको कौन सी 2 पोइम नहीं पढ़ना है मैं बता देता हूँ कि एक तो कीपिंग क्वाइट नहीं पढ़ना है और एक जेनिफर टाइगर नहीं पढ़ना है ना।
कीपिंग कीपिंग क्वाइट नहीं पढ़ना है, और एक आर्ट जेनिफर्स टाइगर नहीं पढ़ना है। आर्ट जेनिफर स्पेलिंग थोड़ा फास्ट में हो तो इग्नोर करेंगे। आर्ट जेनिफर्स टाइगर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर्ट जेनिफर्स टाइगर नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो इन दोनों पोएम से आपको स्ट्रेंजर नहीं पढ़ना। स्ट्रेंजर 5 मार्क्स का है माय डियर। 1 नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे आएगा, बाकी अब देखो क्या करना है। 5 मार्क्स में से अपने को फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है और रेफरेंस लिखनी है, एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखनी है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सप्लेन नहीं आ रही है एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं है। इन दिस स्ट्रेंजर पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन अबाउट, और पूरी की पूरी समरी लिख दो माय डियर। ये मैं बचने का तरीका बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ। ये 5 में से 4 3 लाएगा आपके लिए, जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ। तो अपने को लाने भी तो 70 ही थे, 50 मार्क्स लाने 80 में से, है ना। तो मैं बता रहा हूँ बस कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको और बेहतर करनी है तो 3 पोएम ही तो है, एक्सप्लेनेशन याद कर लो। माय मदर 66 के आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको पढ़ लो। उस पर भी अगर आपको लगता है कि मेरे को तो रिस्क नहीं लेनी, तो तीनों के पढ़ लो, है ना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आएगा बच्चों। क्वेश्चंस में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन माय डियर आपको कैसे नहीं पढ़ना, माय मदर 66 का नहीं पढ़ना और रोड साइड स्टैंड का नहीं पढ़ना। एक तो माय मदर 866 का नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक पढ़ना नहीं है आपको आर्ट जेनिफर के टाइगर, नो नो नो, और रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड और आर्ट जेनिफर के माय मदर 66, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपके 15वां क्वेश्चन, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने 2, और ये 2 पॉइंट कौन सी छोड़नी है इसमें, एक तो छोड़नी है आपको माय मदर 66 और आर्ट जेनिफर के टाइगर। तो माय मदर 866 ये छोड़नी है, और एक छोड़नी है आपको आर्ट जेनिफर टाइगर। मैं बोल देता हूँ जिसमें पहुंच ही जाओगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्रॉस हो गए। अब माय मदर 66 कितनी अच्छी होगी, माय मदर से आपको मतलब लॉन्ग पढ़ना है ना शॉर्ट पढ़ना है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यानी 5 नंबर का मैटर में आपको कुल्ला बता रहा हूँ कि माय मदर 66 से स्ट्रेंजर आ रहा है उड़ता हुआ, ठीक है। फिर आता है अपने 16th क्वेश्चन आता है। 16th क्वेश्चन माय डियर आपको देता है लॉन्ग क्वेश्चन देता है। ये कहाँ से देता है, द टाइगर किंग और ऑन द फेस ऑफ इट में से दिया है। दैट मीन्स द टाइगर किंग का नहीं पढ़ना लॉन्ग क्वेश्चन, द टाइगर किंग का नहीं पढ़ना लॉन्ग क्वेश्चन, और कहीं नहीं पढ़ना ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। इन दोनों का नहीं पढ़ना है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना देखो मैं बताऊं, क्योंकि लास्ट ईयर इन दोनों में से क्वेश्चन आ गए लोग। अब इतने तो बेवकूफ है नहीं कि वो वापस से इनके दे देंगे। इसके अलावा जो 4 चैप्टर है उनको पढ़ लो, उनमें से एक तो आएगा ही आएगा। अगर मान लो उसने कभी आपके साथ ब्लफ भी किया कि भाई एक के साथ कर लेगा ब्लफ, दोनों ही क्वेश्चन वो दे देगा, इतना बड़ा बेवकूफ है नहीं है, ठीक है। तो 4 जो चैप्टर हैं दूसरे जो बचे हैं इनके अलावा उनको पढ़ लो, ठीक है। उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो है 17वें नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। 17वें नंबर का क्वेश्चन आएगा द थर्ड लेवल, और द एनिमी में से नहीं आएगा, द थर्ड लेवल और द एनिमी में से नहीं आएगा। इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपने आएगा भैया 18वां क्वेश्चन, और 18वें क्वेश्चन में आएंगे अपने एमसीक्यूज। अब 18वें क्वेश्चन में एमसीक्यूज का क्या करना है, 18वें क्वेश्चन में एमसीक्यूज में जो आपको दे रखे ना लास्ट ईयर जो आ गए वो नहीं आएंगे, उनके अलावा ही क्वेश्चन आएगा। एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकता है तो आप उसको भी पढ़ लोगे तो उसमें भी याद हो जाएगा। अब देखो आराम से कैसे होगा ये काम, बहुत इजी वे में होगा माय डियर, क्योंकि आपको बनाने पड़ेंगी थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो 5 ही तो पोएम है, हाँ। उसके बाद में 6 विस्टस के चैप्टर है, हाँ। फिर 8 चैप्टर आपके कहेंगे फ्लेमिंगो। तो सबसे पहले आप इनको निपटाओ। 5 में से केवल 3 की प्रिपरेशन करनी है, समझो तो वो कैसे करनी है। जिनमें से लोग आगे वो 3 पोएम पढ़ लो, जिनमें से 2 शॉर्ट आगे उनके अलावा 3 पोएम पढ़ लो, जिनमें से 2 के स्टेंज आगे उनके अलावा 3 पोएम के लिए 3 पोएम के स्टेंजा पढ़ लो। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, आराम से हो लो। अभी फिर भी कोई समस्या आती है कमेंट करो, मैं 4-5 दिन फ्री हूँ, मैं आप चाहो तो लाइव आ जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा तभी मैं आगे करूँगा कोई कोशिश। क्योंकि देखो मेरा क्या है, मैं तो मेरा बढ़िया कर रहा हूँ,
है ना। ये बस आप लोगों का मैं भला चाहता था, थोड़ा सा तो मैं बताने आ गया, आपको गाइड करने आ गया, और बिना प्रेशर के काम करो, ये बिना प्रेशर के लर्न करो, आराम से बेहतर होगा, अच्छा मार्क्स लाओगे आप। और मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा करें, इवन जो मेरे पास पढ़ते हैं वो भी अच्छा करें, और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी अच्छा करें। देखो स्टूडेंट के कहीं का भी हो, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, और एज आई एम अ टीचर, आई वांट टू मेक ऑल यू हैप्पी। मैं सबको खुश करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे बेहतर कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, और कोई टारगेट नहीं है। सबका भला चाहते हैं, सबके बेहतर के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोगों का बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो एक और बार इसको स्लो करके देख लेना, या फिर थोड़ा ध्यान से देख लेना, कहीं भीड़ भाड़ वाले मिल जाए तो मैं देखना, एयरफोन लगाना, और ढंग से देखना, एक एक चीज को प्लानिंग करना, एक रजिस्टर में प्लान बना लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आप आराम से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर हो सकता है कि देखो भाई इसमें एक आधी इधर उधर हो सकता है, देखो मैं भी कहीं पढ़ के नहीं आया, मैं भी कोई क्या नाम से पहले से अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन एक प्लान है जो एक सही से एग्जीक्यूट होता है और बेहतर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे ना, तो उससे होगा क्या कि उनका भला हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।